चलिए आज बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी CHN की। सबसे पहले CHN में हम पढ़ते हैं हेल्थ को। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी। हेल्थ की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी इज़ कॉल्ड हेल्थ। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आया था 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जनरल डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर टेड्रस एडनम। डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन WHO में। और बात करते हैं करंट कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडलिया। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। थीम्स क्या है 2023 की? थीम्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 की है हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 2021 की बिल्डिंग अ फेरियर एंड द हेल्थियर वर्ल्ड। और 2020 की है सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफरी। बात करता हूँ 2019 की, तो यूनिवर्सल हेल्थ का प्रेज एवरीवन एवरीवेयर। 2018 की भी सेम है, यूनिवर्सल हेल्थ का प्रेज एवरीवन एवरीवेयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करता हूँ, आल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। और बर्थ हुआ था 12 मई 1820 इटली में। और डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 में लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्होंने एक क्रीमियर वॉर हुआ था 1854 से लेकर के 1856 में इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। और डेथ का रीज़न निकल के आता है कोलेरा। 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाते हैं। 2023 की नर्सिंग डे की जो थीम थी आवर नर्सिस आवर फ्यूचर। और 2024 की भी है आवर नर्सिस आवर फ्यूचर और इकोनॉमिक पावर ऑफ। बात करता हूँ अगर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट नंबर 1 पे हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ डिपेंड अपॉन द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज़ अ डिपेंड अपॉन एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ह्यूमन इज़ लाइव मशीन और डॉक्टर्स इज़ अ मैकेनिक ऑफ दिस मशीन। सेकंड नंबर पे इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करता हूँ। इट इज़ डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे और एनवायरमेंट ह्यूमन पे डिपेंड है। साइको सोशल की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन विद द माइंड एंड द सोसाइटी। बात करता हूँ कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन को, जिसको मैं हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी बोलता हूँ। ऑल अबव कंसेप्ट सम कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन साइमल्टेनियसली। बायोमेडिकल हो या फिर इकोलॉजिकल हो या फिर साइको सोशल हो, सारे तीनों को मिलाकर के कोऑर्डिनेशन बनता है। तो कोऑर्डिनेशन को सारे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बायोमेडिकल कंसेप्ट, इट इज डिपेंड अपॉन एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ह्यूमन इज अ लाइव मशीन। Doctor is a mechanic of this machine। और सेकंड नंबर पे इकोलॉजिकल, इट इज़ डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट ह्यूमन पे डिपेंड होता है। और साइको सोशल की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन विद द माइंड एंड द सोसाइटी। बात करूँगा कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की। ऑल अबव कंसेप्ट कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन साइमल्टेनियसली। बायोमेडिकल हो या फिर इकोलॉजिकल हो या साइको सोशल, कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट के अंडर आते हैं। इट इज़ द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ। और द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ की बात करूँगा तो नंबर में 8 होती हैं। फिजिकल सबसे पहले सॉरी फिजिकल की बात करता हूँ। रेफरेंस वेट ऑफ द मेल 60 kg, फीमेल का 55 kg। नंबर 2, अगर मैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ के नंबर 2 की बात करता हूँ तो मेंटल, इट इज़ डिपेंड अपॉन IQ लेवल ऑफ द पर्सन। जीनियस का जो IQ लेवल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 होता है। इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट की बात करूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 110 होता है। नॉर्मल IQ 90 to 109 होता है। पुअर IQ की बात करूँ तो 70 to 89 होता है। और इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ मेंटल रिटार्डेशन की अगर बात करता हूँ, चलिए बात करता हूँ मेंटल रिटार्डेशन की। तो मेंटल रिटार्डेशन में माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड में 50 से लेकर 69 तक और मॉडरेट में 35 से लेकर 49 तक, सीवियर में 20 से लेकर के 34 तक, प्रोफाउंड में लेस देन 20। एजुकेबल होता है, अगर माइल्ड की बात करूँ 50 से 69 एजुकेबल होगा। मॉडरेट 35 से लेकर 49 ट्रेनेबल है। और सीवियर में 20 से लेकर के 34 डिपेंडेबल है। प्रोफाउंड की बात करूँ तो लेस देन 20 और इसको मैं कस्टोडियल बोलता हूँ। बात करता हूँ सोशल, नंबर 3 डायमेंशन ऑफ हेल्थ में
नंबर 3, रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। स्पिरिचुअल की बात करूँ, बिलीव इन नेचर एंड द रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द अदर्स। वोकेशनल की बात करता हूँ, अर्न होल्ड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी। और एजुकेशन की बात करता हूँ, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल। ये 8 के 8 हो गए ख़त्म। डिसीज़ की बात हूँ, डिस प्लस ईजी, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। डिस मतलब डिफ़िकल्टी, इन ईजीनेस। डिसीज़ का फुल फॉर्म है डिफ़िकल्टी इन ईजीनेस यानी मीनिंग। डेविएशन की बात करूँ तो फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ द डिसीज़ की बात करता हूँ, नंबर 1, सुपर नेचुरल पावर। इट इज़ मोस्ट एंशियंट यानी बहुत पुरानी थ्योरी है, कहावत है, थ्योरी से सम सुपर नेचुरल पावर प्रोड्यूस द डिसीज। ये कहता है सुपर नेचुरल पावर, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट थ्योरी से सम सुपर नेचुरल पावर प्रोड्यूस द डिसीज बट इट नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं है। बात करता हूँ ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, तो 4 टाइप फ्लूइड लिक्विड जो प्रेजेंट होते हैं। इफ बैलेंस हेल्दी, इफ इम्बैलेंस अनहेल्दी। ब्लड है एयर, प्लेगम है वाटर, ब्लैक बाइल अर्न, येलो बाइल फायर। इट शुड नॉट एक्सेप्टेड। जर्म थ्योरी की बात करता हूँ 3rd नंबर पे, इट इज़ अ फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। लुइस पास्चर ने ये दिया था। नंबर 4 पे बात करता हूँ नंबर 4 की बात करता हूँ, वेव ऑफ द कोजिशन, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी है। मल्टीपल फैक्टर should be responsible for the disease like that risk factor etiology causative agent। बात करता हूँ 5 नंबर पे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में बीमारी, यानी इसमें मैं तीन चीज़ों की बात करता हूँ। एक तो एजेंट होगा, एक होस्ट होगा और एक इन्वायरमेंट। एजेंट में फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है और न्यूट्रिशनल भी हो सकता है। यानी एजेंट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल। और अगर इधर एजेंट की बात करता हूँ तो, और इन्वायरमेंट आप समझते हैं। बीमारी अगर होस्ट की बात करूँ, यहाँ पे आप ये भी समझते हैं, अगर आपका एक रूम चाहिए किसी डिसीज़ को फैलने के लिए, एक तो रूम चाहिए, एक जीएफ और वीएफ चाहिए, या फिर एक किसी भी माहौल को बनाने के लिए एक वीएफ चाहिए, जीएफ चाहिए और एक रूम चाहिए होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। यानी बीमारी अगर होगी, बीमारी के लिए मुझे एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट चाहिए, और आपके काम के लिए मुझे जीएफ, वीएफ और रूम भी चाहिए। ट्रायंगल आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिसीज़ की बात करता हूँ, लाइन ऑफ डेमिग्रेशन, यानी ये जो एक कोई भी एक कांच का टुकड़ा नहीं, एक बर्फ़ का टुकड़ा अगर मैं एक बाल्टी में डाल लूँ, इसमें जो दिखता हुआ यानी फ्लोटिंग टिप है, उसको मैं फ्लोटिंग टिप करता हूँ। जो भाग दिख रहा है, जो इसके मतलब नीचे डूबा हुआ पार्ट है, उसको मैं सबमर्ज पोर्शन बोलता हूँ। और एक लाइन जो मतलब फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज को डिवाइड करता है, उसको मैं लाइन ऑफ डिमिग्रेशन बोलता हूँ, ठीक है। तो फ्लोटिंग टिप क्या करता है, द पार्ट ऑफ द आइज दैट इज आउटसाइड ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द फ्लोटिंग टिप। इट शुड बी असेस बाय द क्लिनिशियन और फिजिशियन। इसमें क्या होता है, सिम्टोमेटिक होते हैं, डायग्नोस्टिक होते हैं, नोटिफाइड होते हैं, केस होते हैं। यानी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, इसमें क्या होता है, सिम्टोमेटिक, डायग्नोस्टिक और नोटिफाइबल केस होते हैं। सिम्टोमेटिक, नोटिफाइड और डायग्नोस्टिक केस होते हैं, ठीक है। सॉरी सिम्टोमेटिक, डायग्नोस्टिक, नोटिफाइड केस होते हैं। लार्ज पोर्शन डेवलप्ड इन कंट्री, ये कौन से जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें लार्ज पोर्शन इनका मिलता है। जैसे कि पीक लेवल ऑफ पीएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बात करता हूँ सबमर्ज पोर्शन की, तो द पार्ट ऑफ द आइज दैट इज इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड सबमर्ज पोर्शन। इट शुड बी असेस्ड बाय द एपिडेमियोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये क्या है, एसिम्टोमेटिक है, अनडायग्नोज है, कैरियर है, हिडन केस हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। इट शुड बी लार्ज इन डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री जैसे कि इंडिया। सम डिसीज शुड नॉट रिप्रेजेंट बाय आइसबर्ग फिनोमिना, जैसे रोज मत तड़पाओ, रुबेला, रेबीज, मीजल्स, टेटनस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रोज मत तड़पाओ।